हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर फिर से आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड की दुनिया कुछ ऐसी दुनिया है कि यहाँ कब क्या हो कोई कुछ नहीं कह सकता। आम जिंदगी में भी कई बार हम ये कहते हैं सुनते हैं कि बिना किस्मत के कुछ नहीं मिलता, भाग्य में नहीं लिखा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर हाथ की लकीरों में लिखा है तो वो चीज जैसे भी हो मिल ही जाएगी। तो हमारे बॉलीवुड के जो शहंशाह हैं, महानायक हैं, अमिताभ बच्चन, उनकी जिंदगी में भी एक बार कुछ ऐसा ही विशेष रूप से हुआ था, क्योंकि उन्हें एक ऐसी मूवी में काम करने के लिए बोला गया था जो बाद में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस मूवी में काम करने के लिए इनकार कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने उस मूवी को ठुकरा दिया था। बात वही आती है कि अगर आपकी हाथ की लकीरों में कोई चीज नहीं लिखी तो आपको वो नहीं मिलेगी। तो बॉलीवुड की जिस मूवी को उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसमें काम करने के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, वो मूवी जाकर मिली अनिल कपूर को, और अनिल कपूर उस मूवी से सुपरहिट एक्टर साबित हो गए थे। उस मूवी के बाद अनिल कपूर सुपरस्टार बन गए थे। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि वो मूवी कौन सी थी, उस मूवी का क्या नाम है, और अमिताभ बच्चन ने किस कारण से उस फिल्म में काम करने के लिए इनकार किया था। अमिताभ बच्चन ने मूवी को ठुकरा तो दिया था, लेकिन उनको दोहरा नुकसान हुआ था। सब कुछ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन ने जिस मूवी में काम करने के लिए मना कर दिया था, उस मूवी का नाम है मिस्टर इंडिया। जी हाँ, मिस्टर इंडिया काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर ये साबित हुई थी। 25 मई 1987 सन में ये मूवी रिलीज हुई थी। बात करें इसके डायरेक्टर की तो डायरेक्टर शेखर कपूर, बात करें प्रोड्यूसर की तो प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर, बोनी कपूर, और बात करें इसके राइटर की सलीम जावेद। जी हां, सलीम जावेद मिस्टर इंडिया के ये राइटर थे। ब्लॉकबस्टर ये मूवी साबित हुई थी, जबरदस्त कहानी थी। भारत की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सुपरमैन, इनविजिबल मैन का किरदार था जो निभाया था अनिल कपूर ने। तो हम आपको आगे सब कुछ बताते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मिस्टर इंडिया मूवी का एक गाना था, काटे नहीं कटते दिन ये रात। ये गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन इस गाने की एक अपनी अलग ही स्टोरी है जो हम आपको बताते हैं। तो वैसे तो मिस्टर इंडिया मूवी के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे, लेकिन ये गाना काफी ज्यादा चला था। इस गाने में श्रीदेवी काफी ज्यादा मस्त लगती हैं, बोल्ड और ब्यूटीफुल नजर आती हैं, सेक्सी नजर आती हैं। लेकिन इस गाने की शूटिंग के दिन श्रीदेवी काफी ज्यादा बीमार थी, उन्हें बुखार था और पानी में भीगना भी था इस गाने में उन्होंने। फिर भी उन्होंने ना नहीं किया था, क्योंकि श्रीदेवी एक ऐसी समर्पित कलाकार थी जिन्होंने अपने काम से हमेशा सबको हंसाया है, हमेशा सबके दिलों को जीता है। तो अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने के लिए इनकार क्यों किया था, तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे शेखर कपूर, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप इस मूवी के हीरो को ढूंढिए। तो कहानी तो काफी हद तक सलीम और जावेद ने लिख दी थी, लेकिन जो जिम्मेवारी दी थी शेखर कपूर को, तो शेखर कपूर ने बताया कि अमिताभ बच्चन इसके लिए जबरदस्त एक्टर रहेंगे। तो सलीम जावेद ने उन्हीं को ध्यान में रखकर स्टोरी काफी अच्छे ढंग से बनाई थी, काफी अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी थी। और अब आगे बात ये आई कि अमिताभ बच्चन को मनाएगा कौन, कैसे उनको मनाएंगे। तो सलीम जावेद को मालूम था कि हमने अमिताभ बच्चन के लिए काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, उनकी फिल्मों के लिए बड़ी मस्त स्टोरीज लिखी हैं, और पहले की सभी मूवीज सुपरहिट साबित हुई हैं, तो अमिताभ बच्चन हमें तो इनकार नहीं कर सकते। तो सलीम जावेद दोनों अमिताभ बच्चन के पास गए थे। उस समय उन्होंने अमिताभ बच्चन को सारी स्टोरी सुनाई थी, लेकिन बात वहां पर क्या हुई, तो सलीम और जावेद दोनों मिलकर अमिताभ बच्चन के पास गए, उन्हें स्टोरी सुनाई, उन्हें लगा कि वो काम करेंगे, लेकिन अमिताभ ने साफ साफ मना कर दिया था। जी हां, सदी के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने के लिए इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इस मूवी में जो मेरा किरदार है वो तो हमेशा इनविजिबल रहेगा, काफी कम समय के लिए वो सामने आएगा, तो एक इनविजिबल मैन जो कि हमेशा अदृश्य रहता, ऐसा किरदार मैं नहीं निभा सकता, क्योंकि मैं ऐसी मूवी नहीं करूंगा जिसमें से आधे से ज्यादा फिल्म में मैं गायब रहता हूं। अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया था। सलीम साहब ने दोबारा कहा, लेकिन अमिताभ बच्चन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस मूवी में काम नहीं करूंगा।
तो उस समय सलीम साहब को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि अब दोबारा मैं कभी अमिताभ बच्चन के लिए कोई फ़िल्म नहीं लिखूँगा, ना इनके साथ दोबारा किसी मूवी में काम करूँगा। तो सलीम साहब ने इस बात को ठान लिया था। उसके बाद इस मूवी के लिए राजेश खन्ना से बात की गई थी। जी हाँ, राजेश खन्ना बॉलीवुड के काका जी ने कहा जाता है। वो भी इस मूवी में काम करने के लिए साफ-साफ मना कर गए थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि मैं एक ऐसी मूवी में काम करूं जिसमें हीरो आधे से ज्यादा समय तो अदृश्य रहता है, इनविजिबल रहता है। राजेश खन्ना ने भी मना कर दिया। अब काफी ज्यादा चिंता वाली बात आ गई थी, क्योंकि इस मूवी में काम करने के लिए कोई भी हीरो नहीं मान सकता था, क्योंकि बात वही थी कि आधे से ज्यादा समय तो हीरो इनविजिबल रहता है। तो अब बात आती है कि कैसे अनिल कपूर को ये मूवी मिली थी। तो जब अमिताभ बच्चन और साथ में राजेश खन्ना दोनों ने इस फिल्म में काम करने के लिए इनकार कर दिया, उस समय बोनी कपूर और साथ में शेखर कपूर आपस में बात कर रहे थे। तो उस समय ये बात आई, ये सुझाव बोनी कपूर ने शेखर कपूर को दिया कि क्यों ना अनिल कपूर को इस मूवी में लिया जाए। शेखर कपूर को बात अच्छी लगी। वैसे भी बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर हैं, तो अपने घर का आदमी हो तो बात अलग ही होती है। अनिल कपूर से बात की गई तो उन्होंने तो साफ कह दिया था कि मैं इस मूवी में काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ सालों बाद अनिल कपूर ने यह भी बताया था कि उस समय मेरे पास कोई भी फिल्म नहीं थी, और ऐसे समय में मुझे कुछ भी काम करने के लिए कोई भी मूवी मिलती मैं मना नहीं करता। और ये तो अपने घर की बात थी, घर की ये मूवी थी, इसमें काम करने के लिए मैंने मना नहीं किया। बात करें मिस्टर इंडिया की खास बात की, तो बोनी कपूर और शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया फिल्म बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सब कुछ अपना उन्होंने लगा दिया था। तो उस समय अनिल कपूर ने भी अपना सारा पैसा इस मूवी में लगा दिया था। जब उन्होंने देखा कि फिल्म के जो फाइनेंसर थे वो पीछे हट रहे हैं, उस समय उन्होंने अपना सारा पैसा इस मूवी में लगा दिया था। घर की मूवी थी, लेकिन सबने मेहनत की थी। श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार इस फिल्म में थी। बात करें अनिल कपूर की, तो बाद में एक बार उन्होंने हंसी मजाक में एक बात कही थी कि मैं तो भिखारी जैसी जिंदगी जी रहा था, और भिखारी कभी सिलेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने साफ साफ हाँ कर दी थी, मैंने मना नहीं किया था। लेकिन बात क्या हुई, मिस्टर इंडिया ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित हुई। मिस्टर इंडिया एक ऐसी फिल्म थी जिसे हर किसी ने पसंद किया था। श्रीदेवी की मस्त एक्टिंग, फिल्म के मस्त गाने और साथ में ही मैन वाली जबरदस्त स्टोरी जो कि सलीम जावेद ने लिखी थी। पहली बार इंडियन मूवी में, हिंदी फिल्म में सुपरमैन वाला कुछ ऐसा किरदार सामने नजर आने लगा था। बस लोगों को काफी ज्यादा ये मूवी पसंद आई थी। बच्चे तो काफी ज्यादा इससे देखकर खुश होते थे। मूवी ऐसी थी कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता था। नतीजा यही हुआ कि मूवी ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बाद में अमिताभ बच्चन काफी पछताए थे। उन्होंने बताया भी था कि मैंने इस फिल्म में काम करने के लिए मना किया। इस बात का आज तक मुझको दुख है, इस बात का आज तक मुझको मलाल है। उन्हें दोहरा नुकसान हुआ। पहली बात तो ये कि मूवी उनके हाथ से निकल गई। अगर इस मूवी में वो काम कर लेते तो वो काफी अलग ही परिस्थितियों में होते। वैसे तो वो सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड के महानायक हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, ना कभी हो सकेगा। फिर भी अगर मिस्टर इंडिया फिल्म में वो काम करते तो बात कुछ अलग ही होनी थी। अब अगली बात जो दूसरा उनको नुकसान ये हुआ था कि सलीम साहब ने उनके साथ हमेशा के लिए काम ना करने की कसम खा ली थी। और मिस्टर इंडिया एक ऐसी मूवी थी जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने, और सलीम और जावेद की जोड़ी ने ये आखिरी फिल्म लिखी थी। जी हां, आखिरी स्टोरी मिस्टर इंडिया की उन्होंने जोड़ी के रूप में लिखी थी। उसके बाद सलीम साहब अलग हो गए थे, जावेद अख्तर अलग हो गए थे, तो लास्ट उनकी कहानी थी। लेकिन कहानी सुपरहिट थी, मूवी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के बारे में कहें तो इस फिल्म में कपूर ब्रदर्स मतलब बोनी कपूर, अनिल कपूर और उनके फादर सुरेंद्र कपूर ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। बात करें ये कितने में मूवी बनी थी, तो उस समय इसके ऊपर 3 करोड़ खर्च आया था। जी हां, 3 करोड़ रुपए उस समय खर्च आया था। 3 करोड़ रुपए उस समय खर्च आया था, लेकिन कमाई की थी 10 करोड़ रुपए की। जी हां, ओनली भारत में, ओनली इंडिया में, हमारे भारत में इस फिल्म ने काफी ज्यादा कमाई की थी। 10 करोड़ की कमाई
की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि पास में हमारे चाइना में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। तो इस फ़िल्म से सबको फ़ायदा हुआ, अनिल कपूर को बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ, श्रीदेवी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बोनी कपूर की तो लॉटरी निकल चुकी थी, शेखर कपूर की लॉटरी निकल चुकी थी, सलीम जावेद की जोड़ी ने ये आखिरी कहानी लिखी थी, सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन को दोहरा नुकसान हुआ था और सलीम साहब उन्होंने ये कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ये स्टोरी हम दोनों ने लिखी है, लेकिन उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया, हमारा दिल टूट गया है। वैसे बॉलीवुड में कई बार आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बात माननी पड़ती है। वैसे सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, केवल उन्हीं को ध्यान में रखकर एंग्री यंग मैन की स्टोरीज लिखी जाती थी। अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में, एंग्री यंग मैन बनाने में जो उनकी ऐसी छवि थी, उसके पीछे सलीम जावेद का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ फेमस हुई हैं, अमिताभ बच्चन की जितनी मूवीज़ फेमस हुई हैं, उनके मैक्सिमम सब मूवीज़ के राइटर सलीम जावेद साहब ही थे। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। तो ऐसा हो जाता है, अमिताभ बच्चन अपनी जगह सही होंगे, लेकिन सलीम जावेद अपनी जगह सही थे। लेकिन बात कुछ भी हो, मिस्टर इंडिया बनी तो ऐसी बनी कि आज भी इसके नाम का तहलका मचा हुआ है। 1987 सन में मिस्टर इंडिया दूसरी ऐसी मूवी थी जिसने जबरदस्त कमाई की थी, सबसे ज्यादा कमाई की थी। दूसरे नंबर पर मिस्टर इंडिया का नाम आया था। तो पुराने समय की बातों को ध्यान में रखते हुए अमिताभ बच्चन कई बार कहते हैं कि मिस्टर इंडिया में मैंने काम नहीं किया, इस बात का मुझे काफी दुख है, मैंने वो काफी ज्यादा बड़ी गलती की थी जिसका मुझे काफी नुकसान हुआ था। तो वो तो अलग बात है। वैसे बॉलीवुड के महानायक वो कहे जाते हैं, वो हमेशा महानायक रहेंगे, लेकिन बॉलीवुड के झकास एक्टर अनिल कपूर ने मिस्टर इंडिया में जबरदस्त एक्टिंग करके हर किसी को अपने काम का दीवाना बना दिया था। श्रीदेवी की बात करें, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मस्त एक्टिंग, उनकी सेक्सी अदाएं, उनकी मस्त प्यारी मुस्कुराहट हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं। वैसी एक्ट्रेस दोबारा नहीं आ सकती हैं, और ऐसे पुराने हीरो, चाहे वो अनिल कपूर हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, दोबारा नहीं आएंगे। आजकल के एक्टर्स ऐसे नहीं हैं, आजकल के एक्टर्स को मेहनत करना आता ही नहीं है। आजकल की मूवीज में केवल गंदगी दिखाई जाती है, केवल गंदे सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन पुराने समय में कुछ स्टोरीज होती थी, एक्टिंग जबरदस्त होती थी, लोग मेहनत करते थे। आज वो बात नहीं मिलती है। लेकिन पुराने समय की बात करें तो वो समय सदाबहार था। आज भी उन दिनों की फिल्मों को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, काफी ज्यादा देखते हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पुराने समय से संबंधित ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, लेकर आते रहेंगे। जय भारत माता की, जय हिंद।